इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आमजन की चिंता करती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बाल मुकुंदाचार्य जी का स्टेटमेंट का तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बोला है, लेकिन अगर वो मांग कर रहे हैं तो हो सकता है सरकार उसमें विचार करेगी और क्या होता है हम देखते हैं। देखिए, उनकी पार्टी उनके साथ ही मुझे तो लगता है अभी सचिन पायलट साहब कहां पर है, किस प्रकार से उनकी पार्टी उनका काम ले रही है मुझे तो नहीं पता। पिछली बार जब 2018 का चुनाव हुआ था तो उनके नाम पर बात करके किसान जातियों को गुमराह करके कांग्रेस की सरकार उनके नाम पर बातचीत करके भ्रम फैलाकर आई थी। उसके बाद में सचिन पायलट को अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा अजमेर से लेकर जयपुर करनी पड़ी, अपने ही विधायकों को लेकर मानेसर बैठना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में ही अपने नेताओं से लड़ाई है और वो अब कहां तक पहुंच पाएंगे वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, लेकिन उनके लिए मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस में संकट है, क्योंकि जो और नेता है उनमें और आपस में इनके पटरी बैठ नहीं पा रही। ये तो मुझे नहीं लगता आगे क्या होगा, मुझे पता नहीं था, लेकिन सचिन पायलट के लिए पिछली बार कांग्रेस ने जो किया वो जनता भूली नहीं है और राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट भी कुछ नहीं कर पा रहे और कांग्रेस सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार बहुत ही मेहनता से बहुत ही अच्छा तरीके से राजस्थान में काम करने का काम कर रही है। पिछली बार जो सचिन पायलट ने मांग करी थी वो भी भजन लाल जी ने पूरी करी है। उन्होंने पिछली बार मांग करी थी कि पेपर लीक के माफिया जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, उसको पूरा किसने किया? राजस्थान की भजन लाल सरकार ने किया। मुझे तो लगता है पायलट साहब को भी भजन लाल जी को धन्यवाद देने का काम करना चाहिए। लगातार यहाँ कई छुटपुट घटना होती रहती है। होली के बाद भी 2 बार पत्थरबाजी की घटना यहाँ पर हुई है। दोनों प्रदेश अध्यक्ष हिंदुत्व का चेहरा लेकर यहाँ पर मजबूत स्तंभ की तरह भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगामी दिनों में क्या हिंदुत्व के चेहरे पर लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी या फिर सबका साथ सबका विकास का नारा? देखिए, कोई अराजकता फैलाने का काम करेगा, कोई समाज में विध्वंस फैलाने का काम करेगा, कोई नकारात्मकता फैलाने का काम करेगा या कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करता है तो आपने देखा राजस्थान सरकार का बुलडोजर भी खड़ा है। अगर कोई हिंसा फैलाता है, कानून सबके लिए समान है, कानून के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। पथराव की घटनाएं अगर राजस्थान में होगी तो राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार बिल्कुल उसको बख्शने की स्थिति में नहीं है। देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी गोरा प्रथम बार टोंक आगमन पे हैं। हमारे युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा करके और निवाई से लेकर टोंक शान देवली तक पूरे जिले में आपका स्वागत सम्मान हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय शंकर जी ने लंबे समय तक संगठन में काम किया, विद्यार्थी परिषद से लेकर, और एक एक कार्यकर्ता के बीच में आपकी पकड़ है। ऐसे में सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हम सबने हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। संवाद के माध्यम से अभी सरकार में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी अधिक बढ़ती है, क्योंकि आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत युवाओं के दम पे आज पूरी दुनिया में भारत का युवा वैज्ञानिक, कहीं डॉक्टर, कहीं अच्छे पायलट्स के रूप में काम कर रहा है। और हमारे भजन लाल जी के नेतृत्व में आज किस प्रकार से युवाओं को नौकरियां मिल रही है, आज युवा नौकरी देने वाला युवा बन रहा है, न कि नौकरी लेने वाला बन रहा है। इस प्रकार से युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत अंतिम कड़ी में अंतिम कड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को योगदान होना चाहिए, उस व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हम सब कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जहाँ गाँव ढाणी में बैठा है, तो एक एक सरकार की योजना से आमदन को कैसे लाभ पहुंचे, इन सब विषयों को लेकर हमने चर्चा की।